नमस्कार, मैं हूँ श्वेता देवड़ा। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज़। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात जहां समर 2024 की थी और यहाँ चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के अंदर यहाँ ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था और हमारे साथ शेखर जी अरोड़ा साहब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आपने सोचा था, क्या उसके अनुरूप यहाँ का रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों का बहुत सहयोग रहा। अंतिम पहले दिन कमजोर था, लेकिन शनिवार और रविवार को बहुत अच्छा रहा और सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। साथ ही विशेष तौर से घनश्याम जी ओझा साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 2 विजिट की और सेकंड विजिट में जो प्रोडक्शन यहाँ बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं और प्रोडक्ट लेके आए थे, उनका एक कार्ड लिए गए और उन्हें आगे प्रमोट करने के लिए कहा गया कि इनके बिजनेस को आगे प्रमोट किया जाएगा थ्रू आउट लघु उद्योग भारती के थ्रू। साथ ही हमारी ओर से भी सभी स्टॉल धारकों को बोला गया है कि चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं, जहां भी उन्हें अड़चन आती है हमें बताएं, हम उसको दूर करेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे कंधे से कंधा मिलाकर। मेला लगाने का उद्देश्य जो है, ये नहीं था कि 3 दिन में मेला खत्म हो गया, वो उनके घर हम हमारे घर। हमारा उद्देश्य ये है कि इन महिलाओं को स्वावलंबन मिले, रोजगार मिले और वो रोजगार लगातार बढ़ता रहे। इसीलिए हमारा इरादा अभी यह भी है कि हम उन्हें कुछ डाटा उपलब्ध करवाएंगे जो महिलाएं यहाँ आई हैं, जिससे वो अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन अपना व्यापार कम से कम 2 से 3 गुना कर सके। बिल्कुल, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात थी, घूमर की बात थी, सम्मान की बात थी, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हमने यहाँ पे बीच-बीच में प्रोग्राम रखे थे इस मेले को और अट्रैक्टिव करने के लिए, क्योंकि जनरली हम भी काफ़ी मेले देखते हैं, तो सिंपल सा स्टॉलें लगती है, मेला होता है, भीड़ आती है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा एंटरटेनिंग करना चाह रहे थे कि जिससे लोगों का जुड़ाव बना रहे और जुड़ाव को और अच्छे तरीके से उस जुड़ाव को और बढ़ाया जा सके। तो हमने मेहंदी प्रतियोगिता रखी थी, हमने रैंप वॉक रखा था, हमने फैशन शो रखा था, सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा था। इस टाइप से हमने काफ़ी घूमर रखा था। तो इस टाइप से काफ़ी प्रोग्राम बीच-बीच में किए गए, जिससे कि मेले की कहते हैं कि अनेक रूपता बनी रहे। बिल्कुल, आगे के लिए क्या प्लान रहे? लगातार गायत्री देवी ट्रस्ट समाज सेवा में काम करती रहती है और करती रहेगी। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक ये कार्य जारी रहेगा, बाद का मैं नहीं कह सकता। और आगे काफ़ी प्लान है। सबसे बड़ा हमारा एक बहुत जल्दी प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। 2025 2 फरवरी हम सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं सर्व जातीय। उसमें 51 जोड़ों का हमारा विवाह का प्लान है, जो बहुत जल्द हमारी एक मीटिंग होगी, कमेटी बनाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ऐसी ही जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन चलते हैं कुछ स्टॉलों की और। क्या सोचते हैं वे स्टॉल लगाने वाले, क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या खास बातें थी, उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते हैं। इंसान जिस तरीके से श्रृंगार करके अपने आप को खूबसूरत करता है और वो ये भी चाहता है कि मेरे भगवान, मेरे देवता भी बिल्कुल उसी तरीके से बहुत अच्छे खूबसूरत लगे, तो ऐसी ही एक स्टॉल यहाँ देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे कि आपकी स्टॉल के अंदर भगवान के लिए ऐसी क्या खास चीजें हैं जो सबको पसंद आ सके? पहले तो नाम आपका। सभी को जय श्री कृष्णा। प्रियंका अरोड़ा मेरा नाम है और मेरी स्टॉल का नाम श्री श्याम श्रृंगार के नाम से स्टॉल है मेरी। और हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के भगवान की पोशाकें उपलब्ध है और स्पेशली अभी जो गर्मी का मौसम है, तो उसके हिसाब से कॉटन की पोशाक है और कॉटन में भी काफ़ी वैरायटी के, जैसे डंगरी स्टाइल में हो गई, कोट स्टाइल में हो गई, तो वो सारी पोशाकें आपको यहाँ पे उपलब्ध होगी और आप हमारी शॉप पे भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समर 2024 में जहाँ बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं और जहाँ खान पान के स्टॉल भी है, अलग अलग तरह के स्टॉल भी लगे हैं और हमारे साथ जुड़ी है। नाम आपका? वंदना फॉर्म वंदना बेन खाकरा। क्या आपके खाकरों में जो खास विशेषताएं हैं जो दूसरों में देखने को नहीं मिलती, वो क्या है? मेरे यहाँ जो आइटम्स है, खाकरे हैं, वो आपको पूरी तरह से सिकड़ी पे सिके हुए हैं, हाथ से बेले हुए हैं और प्लस 0% मैदा है। मेरे किसी भी प्रोडक्ट में मैदा आपको नहीं मिलेगा। तो बिना मैदे के फिर इतनी जो सॉफ्टनेस की जहाँ बात आती है, वो कैसा है? गेहूं का आटा है, मेरे पास में मल्टीग्रेन में बाजरी है, जौ है, जवार है, रागी है, मूंग है, मोठ है, बाजरा है, मेथी है। बिल्कुल। जोधपुर की जनता का रिस्पांस कैसा रहा? शानदार। शानदार रहा। और नया क्या आइटम आप ऐसा लेकर के आ रहे हैं जिससे लोग इंतजार करते हुए देखे कि क्या ला रही है वंदना जी? हमेशा मेरा सीजनल आइटम्स होता है, जैसे अभी गर्मी है
तो उसके हिसाब से अभी मेरे पास में फालूदा और शरबत चल रहे हैं। दीपावली के हिसाब से मैं शुगर फ्री मिठाइयाँ लेके आती हूँ, जिसमें कैनबेरी की शुगर फ्री आती है, खजूर की आती है, अंजीर की आती है। इनमें शुगर फ्री मिठाइयाँ मेरे पास में रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आपका? अर्चना पुरोहित। तो अर्चना जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर जो भी ये प्रोडक्ट है वो किस उद्देश्य को लेकर के आपने लगाया? ये हैंडमेड प्रोडक्ट है टोटली। जो भी मैंने बनाया वो सब हैंडमेड है। लिपन आर्ट, ज्वेलरी वगैरह जो भी आजकल सब लड़कियां और ये एक नया लुक चाहती है, तो मैं वो बस नया लुक लेके सबके सामने आई कि ये देखो इस तरह से भी बनता है और इस तरह से भी हम वेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या खास है जो दूसरों के पास देखने को नहीं मिलता और आपको खुद को अच्छा लगता है कि हैंडमेड बनी हुई मेरी ये वस्तु सबको पसंद आएगी? हाँ हाँ, ये मैंने इसको मॉडल लुक दिया है, एकदम इंग्लिश कलर के साथ। मैं ये वॉल पे भी बनाती हूँ और मैं ये बिल्कुल। मतलब घरों में जरूरत पड़े तो आप वहाँ भी जाकर के बनाती हैं? यस सर, मैं वहाँ पे भी जाके बनाती हूँ। लेकिन इतने सारे ये जो आइटम है इनमें भी तो कोई ना कोई खास लगा होगा आपको? ये भी हाँ हैंडमेड ज्वेलरी है ना टोटल। हाँ, तो मुझे एक नया ड्रीम चाहिए था, नया लुक चाहिए था, तो उसके हिसाब से मैंने ये बनाया है। जैसे अब ये है तो ये आपको बहुत कम देख सकते हैं। बिल्कुल। जहाँ आप देख सकते हैं कि ये ढोलक और साथ ही साथ इस तरीके की कौड़ियों से बनी हुई, रुद्राक्ष से बनी हुई ये माला अपने आप में कुछ निरालापन लिए हुए है। और ऐसा ही ये एक और प्रोडक्ट क्या है ये? ये नेक सेट है गले में पहनने के। ये मैंने पंखी से काट के उसको बनाया। बिल्कुल। इतना बड़ा फिर गले में पहनेंगे तो कैसा लगेगा? वो तो पहनने वाले पे है कि कैसा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? पहनने में भी देखो कैसा लगेगा। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बड़े हाथ से इस तरह की वस्तुएं बनाई है और जो निश्चित रूप से मेले में आपके सबको पसंद आई हो। नेक्स्ट अंजलि जी रेडी रहेगा। मैं मिल रही हूँ